नमस्कार। आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम लोग श्री मां का आह्वान करते हुए, उनको नमन करते हुए इस सत्र को आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी सावित्री, पर्व 11, सर्ग 1, पृष्ठ 701, 701। द इटर्नल डे, द सोल्स चॉइस एंड द सुप्रीम कंज्यूमेशन। शाश्वत दिवस, आत्मा का चुनाव और सर्वोच्च सिद्धि। इस वार्ता के आरंभ में हम लोग कुछ मुख्य तथ्यों का स्मरण कर लेते हैं। इसमें से कुछ वही हैं जो हमने पिछली बार भी देखे थे। कुछ पुनरावृत्ति होगी, कुछ रेपिटिशन होगा, परंतु फिर भी इसे हम ले लेते हैं क्योंकि इससे आज के जो प्रसंग का जो संदर्भ है वो हम सही रूप से देख सकेंगे। पूर्व में हमने देखा कि शाश्वत दिवस के क्षेत्र में प्रेम और आनंद के देव सावित्री को समझा रहे थे। वे सावित्री से कह रहे थे कि हे सावित्री, तू जगत को काल की धीमी गति पर छोड़ दे। मनुष्य की आत्मा उसकी नियति से अधिक शक्तिशाली है और काल के प्रवाह में एक दिन सभी कुछ संपादित हो जाएगा और इसलिए तू पृथ्वी के रूपांतरण की चाह को त्याग कर अपने आनंदमय धाम में लौट जा। हम जानते हैं कि सावित्री ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने उत्तर दिया, हे प्रभु, स्वर्ग का एकाकी आनंद जिसका तू मुझे वचन दे रहा है वह अपने आप में अपूर्ण है, क्योंकि इसे धरा और मनुष्यों और धरा पर अन्य जीवों के साथ साझा नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धरा पर भगवान के लिए कार्य करना स्वर्ग के आनंद से भी कहीं अधिक आनंददायी और कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए मैं स्वर्ग के आनंद को त्याग कर धरा पर मृत्यु से संघर्ष करना और भगवान के लिए कार्य करना स्वीकार करती हूं। सावित्री कहती हैं, हे प्रभु, तू व्यर्थ ही स्वर्ग के एकाकी आनंद से हमें लुभा रहा है। सत्यवान और मैंने पार्थिव जीवन को दिव्य जीवन में बदलने के लिए ही इस धरा पर जन्म लिया है और मैं अपना संकल्प छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। इस प्रकार के उत्तर के पश्चात वह जो देव थे उनका स्वर बदल जाता है। वे सावित्री को रोकने की अपेक्षा उसका मार्गदर्शन करते हैं। वे सावित्री से कहते हैं, हे सावित्री, तू मेरा स्वप्न है, मेरा संकल्प है, तू मेरी वाचा है और तू मेरी शक्ति है। वह सब जिसका स्वप्न मैंने देखा है उसका सृजन तू कर सकती है। तू चाहे तो धरा की गति को भी बदल सकती है, परंतु इन लोकों में नियति को नहीं बदला जा सकता और इसके लिए तुझे
अपनी कालातीत सत्ता में आरोहण करना होगा। इस प्रकार सावित्री का मार्गदर्शन करने के पश्चात वह देव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके पश्चात उस आध्यात्मिक लोक में सावित्री को एक दिव्य वाणी सुनाई देती है। यह वाणी सावित्री को एक सर्वोच्च चुनाव करने के लिए कहती है और सावित्री को अपनी यात्रा को समाप्त कर परम शांति में विश्राम करने के लिए कहती है। परंतु सावित्री इस दिव्य वाणी के सुझाव को भी अस्वीकार कर देती हैं। उत्तर में वे कहती हैं कि हे प्रभु, तेरा एकत्व, तेरा आनंद, तेरा प्रेम और तेरी मधुरता जो तू मुझे देना चाहता है, वह सब तू मुझे धरा और मनुष्यों के लिए दे दे। तब परम अनंत से एक आनंदमयी वाणी उदित होती है और यह वाणी सावित्री की जो पुकार है, उसकी जो प्रार्थना है, उसको स्वीकार कर लेती है। और वह वाणी कहती है, हे सावित्री, तेरे विचार मेरे विचार हैं। तूने जिसे चुना है मैं भी वही चुनता हूं। जो कुछ तूने मांगा है वह सब मैं तुझे देता हूं। इसके पश्चात वह परम वाणी सावित्री को उसके रूपांतरण का और धरा के रूपांतरण का आश्वासन देती है। यहां तक हम पिछले सत्र में देख चुके थे। आज के अंश में हम देखेंगे कि वह परम प्रभु सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, तेरा संपूर्ण जीवन धरा के जीवों के लिए होगा। तू मेरा साधन होगी। तू मेरे प्रेम का माध्यम बन जा और मैं तेरे द्वारा अपना कार्य करूंगा। तो इसके पश्चात वे सावित्री और सत्यवान को धरा पर लौटने की अनुमति दे देते हैं। इसके आगे के जो अंश हैं, जो हम आगे की वार्ताओं में देखेंगे, उसमें यह परम देव धरा पर अति मानव के जन्म की और दिव्य जीवन की भविष्यवाणी भी करते हैं। तो हम आज का अंश देखते हैं। हम लोग पृष्ठ नंबर 701 पर हैं और पंक्ति नंबर 8 पर। और अब यह जो परम सत्ता है, यह जो परम वाणी है, वो सावित्री और धरा के जीवों के मध्य जो संबंध है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। All beings shall be to thy life my emissaries, drawn to me on the bosom of thy friend, compelled to meet me in thy enemy's eyes, my creature shall demand me from thy heart। तो एक प्रकार से वह जो परम सत्ता है, परम प्रभु है, वह सावित्री के माध्यम से इस धरा पर अपना कार्य करना चाहते हैं। और सावित्री की जो सत्ता है, उसका और धरा के जो जीवों के मध्य संबंध किस प्रकार का होगा, उसका वर्णन वो कर रहे हैं। All being shall be to thy life my emissaries। तो एमिसरी कौन होता है? दूत होता है, जो अपने राजा का संदेश लेके आता है। तो कह रहे हैं कि ये जो सभी जीव हैं इस धरा पर, वो तुझे मेरा संदेश देंगे, अर्थात तुझसे वह मेरी बात कहेंगे, अर्थात उनमें तू मुझे देखेगी। All beings shall be to thy life my emissaries, drawn to me on the bosom of thy friend, compelled to meet me in thy enemy's eyes, my creature shall demand me from thy heart।
तो वो कहते हैं कि हे सावित्री, तो तू जो तेरे मित्र हैं उनके वक्ष पर तू मेरी ओर आकर्षित होगी, अर्थात तू अपने मित्रों में, उनके हृदय में तू मुझे देखेगी। ड्रॉन टू मी ऑन द बूजम ऑफ दाई फ्रेंड, कंपेल्ड टू मीट मी इन दाई एनिमीज आईज। और जो तेरे शत्रु होंगे उनके नेत्रों में भी तू मुझे ही देखेगी, मुझसे ही मिलने को विवश होगी। माई क्रिएचर शेल डिमांड मी फ्रॉम दाई हार्ट। और जो मेरे जीव हैं वो तेरे हृदय से मुझे मांगेंगे, अर्थात इन जीवों में तू मुझे देखेगी और यह जो जीव हैं वो तुझ में मुझे देखेंगे। ऑल बीइंग शेल बी टू दाई लाइफ माई एमिसरीज, ड्रॉन टू मी ऑन द बूजम of thy friend, compelled to meet me in thy enemy's eyes, my creatures shall demand me from thy heart. Thou shalt not shrink from any brother soul. अर्थात तू किसी भी आत्मा से, क्योंकि सभी आत्माएं तेरे ब्रदर के समान हैं, बंधु के समान हैं, उनसे तू पीछे नहीं हटेगी, श्रिंक नहीं करेगी। Thou shall not shrink from any brother soul, thou shall be attracted helplessly to all. और तू विवश होगी, असहाय होगी, सभी की ओर आकर्षित होगी, अर्थात सभी जीव तुझे आकर्षित करेंगे, तू उनसे अलग नहीं रह पाएगी। Thou shall not shrink from any brother soul, thou shall be attracted helplessly to all. और यह जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, वो जब तेरे निकट आएंगे तो वह तेरे स्पर्श में आनंद का अनुभव करेंगे और तेरे स्पर्श से वह अपने दुखों में आनंद का आश्वासन पाएंगे। Men seeing thee shall feel my hands of joy. तो जो मनुष्य तुझसे भेंट करेंगे वे तुझ में मेरे आनंद का स्पर्श अनुभव करेंगे। Men seeing thee shall feel my hands of joy, in sorrow's pangs feel steps of the word's delight. और उनको दुखों की जो पीड़ा होगी, जो वेदना होगी, उसमें वे अनुभव करेंगे कि आनंद के कदम बढ़ते हुए आगे आ रहे हैं, अर्थात इन दुखों में से ही आनंद प्रकट होगा। In sorrow's pangs feel steps of the word's delight. Their life experience its tumultuous shock in the mutual craving of two opposites. इसको थोड़ा हम विस्तार में ले लेते हैं। Craving of two opposites. तो दो विरोधी तत्व हैं, एक आत्मा है और एक जड़ तत्व है। इन दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण है। जब वे इस आकर्षण को अनुभव करेंगे तो वे एक उग्र आघात को अनुभव करेंगे। Their life experience is tumultuous shock in the mutual craving of two opposites. तो हम देखते हैं कि जो स्पिरिट और मैटर है, आत्मा और जड़ तत्व, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। जो मनुष्य है वो धरा के जीवन को छोड़कर स्वर्ग की ओर उठना चाहता है, परंतु जो आत्मा है वो धरा पर जन्म लेना चाहती है।
तो एक प्रकार से दोनों में अंतर विरोध है। मनुष्य धरा को छोड़ना चाहता है और उसकी आत्मा धरा पर कार्य करना चाहती है। आत्मा और पदार्थ के अंदर यह जो पारस्परिक आकर्षण है, आत्मा पदार्थ को चाहती है, पदार्थ आत्मा को चाहता है, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि स्वर्ग और धरा में भी एक पारस्परिक आकर्षण होता है। स्वर्ग अपने को धरा पर अभिव्यक्त करना चाहता है और धरा स्वर्ग बनना चाहती है। तो एक प्रकार से ये दोनों गतियां एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु वस्तुतः ये एक ही हैं, क्योंकि ये इस धरा पर दिव्य जीवन को प्रकट करने का माध्यम है। स्वर्ग धरा पर उतरना चाहता है और धरा स्वर्ग को पाना चाहती है। इस प्रकार से धरा ही स्वर्ग बन जाना चाहती है। तो ये जो दो गतियां हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरोध में प्रतीत होती हैं, वस्तुतः एक दूसरे की पूरक हैं। और यह जो विरोधाभास है, इसको जब मनुष्य देखता है तो यह उसके ऊपर एक प्रकार से आघात होता है। Men seeing thee shall feel my hands of joy, in sorrow's pangs feel steps of the word's delight, their life experience its tumultuous shock in the mutual craving of the opposites। और फिर वह परम वाणी सावित्री से कहती है कि ये जो मनुष्य है वो तेरा सानिध्य पाकर, तेरे प्रेम का स्पर्श पाकर मेरी ओर खिंचा चला आएगा। अर्थात सावित्री उस प्रभु के कार्य का एक प्रकार से माध्यम बन जाती हैं। Hearts touched by thy love shall answer to my call। तो वो हृदय जो तेरे प्रेम का स्पर्श पा जाएंगे, वो मेरी ओर बढ़ेंगे, मेरी पुकार का उत्तर देंगे। अर्थात इस धरा पर दिव्य तत्व की स्वीकृति बढ़ेगी। Hearts touched by thy love shall answer to my call, discover the ancient music of the spheres in the revealing accents of thy voice, and nearer draw to me because thou art। तो जो मनुष्य के हृदय तेरे प्रेम का स्पर्श पाएंगे, तुझ में मुझे देखेंगे, वो मेरी ओर बढ़े चले आएंगे, खींचे चले आएंगे। और तेरी वाणी में, तेरी जो वाणी के उतार और चढ़ाव हैं, इन द रिवीलिंग एक्सेंट्स ऑफ दाई वॉइस, तो तेरी जो वाणी के उतार चढ़ाव हैं उसमें वो क्या देखेंगे? डिस्कवर द एंशिएंट म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स। तो ये जो स्फीयर्स अर्थात ये जो अनेक प्रकार के नक्षत्र हैं जिनसे ये जगत बना है, तो उस जगत के आदि संगीत को सुनेंगे। तो इस जगत में जो संगीत निहित है, आनंद निहित है, उसको वो सुनेंगे। किसके द्वारा? तेरी वाणी के उतार और चढ़ाव में। एंड नियरर ड्रॉ टू मी बिकॉज दाउ आर, और वो मेरे निकट चले आएंगे क्योंकि तू है। अर्थात तू वो माध्यम बनेगी जिसके द्वारा मनुष्य मेरी ओर चला आएगा। तो सावित्री जो है एक प्रकार से वह स्वर्णिम सेतु है, द गोल्डन ब्रिज, जो हमें भगवान से जोड़ती हैं। Hearts touched by thy love shall answer to my call, discover the ancient music of the spheres in the revealing accents of thy voice, and nearer draw to me because thou art। Enamored of thy spirit's loveliness,
they shall embrace my body in thy soul. तेरी जो आत्मा का जो सौंदर्य है उससे आकर्षित होते हुए, enamored of thy spirit's loveliness, they shall embrace my body in thy soul. तो वो तेरी आत्मा में मेरी देह को देखेंगे, उसे अपने आलिंगन में ले लेंगे, अर्थात तेरे अंदर मैं स्थित हूं। Enamored of thy spirit's loveliness, they shall embrace my body in thy soul. Here in thy life the beauty of my love. तो वो तेरे जीवन में जो मेरा हास्य है उसका सौंदर्य सुनेंगे। Know the thrilled bliss with which I made the words. और तेरे सानिध्य में आने से, तेरे संपर्क में आने से वे उस रोमांचकारी आनंद को अनुभव करेंगे जिससे मैंने इन लोगों का सृजन किया हुआ है। आउट ऑफ ब्लिस दिस वर्ल्ड हैज कम। तो इस जगत का जो सृजन हुआ है वो आनंदवश हुआ है, आनंद के कारण हुआ है, और वह रोमांचकारी आनंद वे तुझ में तेरे सानिध्य से, तेरे संपर्क से अनुभव करेंगे। Enamored of thy spirit's loveliness, they shall embrace my body in thy soul. Here in thy life the beauty of my love. Know the thrilled bliss with which I made the words. और तू जो है हे सावित्री, तू पूर्ण रूप से मेरी दास होगी, मेरी कर्मी होगी, मेरा कार्य करेगी। और जो तेरा जीवन है, तू जो कुछ भी है वह दूसरों के आनंद के लिए होगी, अर्थात तेरे जीवन का उद्देश्य मात्र जगत का आनंद होगा। All that thou hast shall be for others' bliss. वह सब जो तेरे पास है वह दूसरों के आनंद के लिए होगा। All that thou art shall to my hands belong. और जो कुछ भी तू है वह सब मेरे कार्य के लिए उपलब्ध होगा, अर्थात तू मेरा माध्यम बनेगी। All that thou hast shall be for others' bliss. All that thou art shall to my hands belong. और जब तू पूर्ण रूप से मेरे अधिकृत होगी तो मैं क्या करूंगा? मैं तेरे द्वारा अपना कार्य करूंगा। और वो क्या कार्य है? I will pour delight from thee as from a jar. तो मैं जैसे एक कलश के समान तेरी सत्ता से आनंद उड़े लूंगा। I will pour delight from thee as from a jar. I will whirl thee as my chariot through the ways. और इस जगत के मार्गों पर मैं तुझे अपने रथ के समान दौड़ाऊंगा, अर्थात तू इस जगत में मेरा कार्य करेगी। I will use thee as my sword and as my lyre. और मैं तुझे अपनी तलवार के समान भी और अपनी वीणा के समान भी उपयोग करूंगा, अर्थात दोनों रूपों में मैं तेरा प्रयोग करूंगा। तलवार से मैं संहार करूंगा और वीणा से मैं प्रेम और आनंद को बांटूंगा। I will play on thee my minstrelies of thought. तो मिनिस्ट्रल क्या होता है? मिनिस्ट्रल वो लोक गायक होते हैं जो घूमते हुए एक संगीत वाद्य के साथ गीत गाते हैं, और उनके गीतों को मिनिस्ट्रल्सी भी कहते हैं।
तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि जो तेरे विचार हैं, आई विल प्ले ऑन दी माई मिनिस्ट्रल्सीज ऑफ थॉट। जो तेरे विचार हैं उस माध्यम से मैं अपने गीत गाऊंगा, अर्थात तू मेरे गीतों का माध्यम बन जाएगी। आई विल pour delight from thee as from a jar. I will whirl thee as my chariot through the ways. I will use thee as my sword and as my lyre. I will play on thee my minstrelsies of thought. और इसके पश्चात वो सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, तू मेरी शक्ति का माध्यम बन जाएगी। एक ऐसी शक्ति जो कालातीत शक्ति है इस धरा पर कार्य करने के लिए। एंड वेन thou आर वाइब्रेंट विथ ऑल एक्सटेसी, और जब तू सकल आनंद से भरी हुई होगी, स्पंदित होगी। एंड वेन thou livest one spirit with all things, और जब तू इन सभी पदार्थों से एकात्म हो जाएगी। then will I spare thee not my living fires, और तब मैं तुझे अपनी जो ज्वालाएं हैं, ऐसी शक्तियां जो इस धरा पर परिवर्तन लाती हैं, घोर परिवर्तन, उनसे सुरक्षित नहीं रखूंगा। अर्थात वो जो मेरी कठोर शक्तियां हैं, तेरे द्वारा मैं उनका उपयोग करूंगा। Then will I spare thee not my living fires, but make thee a channel for my timeless force. अपितु मैं तुझे अपनी जो कालातीत शक्ति है उसका माध्यम बना दूंगा, अर्थात उस शक्ति के द्वारा इस जगत में मैं कार्य करूंगा। और वो कैसी शक्तियां हैं? दे आर लाइक फायर्स, अग्नि के समान है, ज्वालाओं के समान है। एंड वेन thou आर वाइब्रेंट विथ ऑल एक्सटेसी, एंड वेन thou livest one spirit with all things, then I will spare thee not my living fires, but make thee a channel for my timeless force. और अब वह परम प्रभु सावित्री को बता रहे हैं कि इस जगत के आरंभ से ही, जब से तूने इस धरा पर जन्म लिया है, तब से मैं तेरे जाने बिना तेरा नेतृत्व कर रहा हूं। अर्थात तू आदि काल से मेरा कार्य यहां कर रही है। My hidden presence led thee unknowing on from thy beginning in earth's voiceless bosom, through life and pain and time and will and death, through outer shocks and inner silences, along the mystic roads of space and time, to the experience which all nature hides. इन पंक्तियों को हम आगे पीछे कर पढ़ेंगे। Along the mystic roads of space and time, तो काल और आकाश के यह जो मार्ग हैं और रहस्यमयी मार्ग हैं। क्यों रहस्यमयी क्यों है? क्योंकि ये पता नहीं हमें कहां जा रहे हैं। इनका जो उद्देश्य है वो गोपित है। Along the mystic roads of space and time, through outer shocks and inner silences. तो बाहर हमारे प्रकृति के आघात हैं और अंतर में आत्म तत्व का मौन है। Through outer shocks and inner silences, through life and pain and time and will and death. तो मनुष्य कैसे आगे बढ़ रहा है? जीवन में से होते हुए
पीड़ा, काल, संकल्प और मृत्यु के मध्य होते हुए मैं तेरा नेतृत्व कर रहा हूं। माई हिडन प्रेजेंस, और मेरी जो उपस्थिति है वो गोपित है, मैं छिपा हुआ हूं और तेरा नेतृत्व कर रहा हूं। लेट बी अननोइंग, परंतु तू उसके विषय में अनजान है। फ्रॉम दाई बिगिनिंग इन अर्थ वॉइसलेस बूजम, और इस धरा के मूक हृदय में तेरे आरंभ से मैं तेरा नेतृत्व कर रहा हूं। लेकिन कहां ले जा रहा हूं तुझे? टू द एक्सपीरियंस विच ऑल नेचर हाइड्स, उस अनुभव की ओर जिसे सकल प्रकृति अपने अंतर में छिपाए हुए है। और उस अंतर में कौन छिपा हुआ है? भगवान स्वयं उस प्रकृति में छिपे हुए हैं। तो इस जगत के मार्गों से जो पीड़ा से, मृत्यु इत्यादि से भरे हुए हैं, उनमें से तेरा नेतृत्व करते हुए मैं तुझे उस सत्ता के पास ले जा रहा हूं, उस दिव्य तत्व के पास ले जा रहा हूं जो इस प्रकृति में अपने अंदर छिपाया हुआ है। और इसी प्रकार से वह जो भगवान है वो हमारे जीवन को भी आगे ले जा रहे हैं। My hidden presence, let be unknowing, on from thy beginning in earth's voiceless bosom, through life and pain and time and will and death, through outer shocks and inner silences, along the mystic roads of space and time, to the experience which all nature hides. और फिर वे सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, तू मेरी दास है, मेरी कर्मी है। जो कोई भी मेरा पीछा करता है वह मेरा गुलाम बन जाता है, मेरा दास बन जाता है। Who hunts and seizes me, जो मेरा पीछा करता है और मुझे पकड़ लेता है, माई कैप्टिव ग्रोस, वह मेरा बंदी बन जाता है, अर्थात वो मेरे लिए कार्य करने लगता है। Who hunts and seizes me, my captive group, this shall thou henceforth learn from thy heart beats, और यह तू आज के बाद अपने हृदय की धड़कनों से सीखेगी कि तू पूर्ण रूप से मेरा दास बन गई है। Who hunts and seizes me, my captive grows, this shall thou henceforth learn from thy heart beats. और अब वह प्रभु सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, तू मेरे प्रेम का माध्यम बन जा, और तू वह आत्माएं जो तेरी ओर आकर्षित होती हैं उनको एकत्व का आनंद भोगने को विवश कर। अर्थात जो आत्माएं तेरी ओर बढ़ती हैं वो इस जगत से और उस परम सत्ता से जो एकत्व है उसका आनंद प्राप्त करें, ऐसा तू कर। फॉर एवर लव, ओ ब्यूटीफुल स्लेव ऑफ गॉड। तो सावित्री का उद्बोधन कर रहे हैं कैसे? फॉर एवर लव, सतत प्रेम रूपिणी, अर्थात वो जो केवल प्रेम ही प्रेम है उससे बनी हुई है। फॉर एवर लव, ओ ब्यूटीफुल स्लेव ऑफ गॉड। और तू कौन है? प्रभु की सुंदर दासी है। तो सावित्री भगवान की कर्मी बन गई हैं। फॉर एवर लव, ओ ब्यूटीफुल स्लेव ऑफ गॉड, ओ लेसो ऑफ माई रैप्चर्स वाइडनिंग नूज।
फांसी का जो फंदा होता है उसको नूज कहते हैं, तो कोई भी फंदा है उसको हम नूज कहेंगे। रैप्चर्स वाइडनिंग नूज, तो मेरे जो आनंद का फैलता हुआ फंदा है जो बढ़ रहा है, अर्थात जो और अधिक से अधिक जीवों को, मनुष्यों को अपने अंदर ले रहा है। ओ लेसो ऑफ माई रैप्चर्स वाइडनिंग नूज, और लेसो क्या होता है? लेसो वो जो फंदे को पकड़ने वाली जो रस्सी होती है या जो खींचने वाली जो रस्सी होती है, तो सावित्री कौन है? उस फंदे की रस्सी है जिसके द्वारा वो इस जगती को अपने आलिंगन में लेते हैं। ओ लेसो ऑफ माई रैप्चर्स वाइडनिंग नोज बिकम माई कॉर्ड ऑफ यूनिवर्सल लव, और मेरा ये जो वैश्विक प्रेम है उसकी तू तंत्री बन जा। कॉर्ड ऑफ यूनिवर्सल लव अर्थात एक वीणा की तंत्री के समान, जिससे निकलने वाले स्वर सभी जीवों को मेरी ओर खींचेंगे। अर्थात तू वह तंत्री बन जा, वह तार बन जा जिसका स्वर लोगों को मुझसे जोड़ेगा। फॉर एवर लव ओ ब्यूटीफुल स्लेव ऑफ गॉड, ओ लेसो ऑफ माई रैप्चर्स वाइडनिंग नूज बिकम माई गॉड ऑफ यूनिवर्सल लव, तो तू मेरे प्रेम का माध्यम बन जा। द स्पिरिट ensnared by the force to delight of creation's oneness, sweet and fathomless, compelled to embrace my myriad unities and all my endless forms and divine souls. तो जो अनेक आत्माएं हैं, जो जीव हैं, जो तेरे संपर्क में आते हैं, उन पर तेरा प्रभाव कैसा हो? कंपेल टू एम्ब्रेस माई मिरियड यूनिटीज, तो ये जो मेरी असंख्य एकताएं हैं, एंड ऑल माई एंडलेस फॉर्म्स एंड डिवाइन सोल्स, और मेरे ये जो सभी अनंत रूप हैं और ये जो दिव्य आत्माएं हैं, उनको गले से लगाने को विवश करते हुए। तो जो आत्माएं तेरे निकट आ रही हैं उनको तू विवश कर। किसके लिए? कंपेल टू एम्ब्रेस माई मिरियड यूनिटीज एंड ऑल माई एंडलेस फॉर्म्स एंड डिवाइन सोल्स, द स्पिरिट इंस्नेयर्ड बाय दी फोर्स टू डिलाइट, तो वे आत्माएं जो तेरी ओर आकर्षित होती हैं, तुझसे अधिकृत हो जाती हैं, उनको तू विवश कर। ऑफ क्रिएशंस वननेस स्वीट एंड फेथमलेस, उनको सृष्टि की जो मधुर और अथाह एकता है, जो इस सृष्टि में एकत्व है, उसका आनंद भोगने के लिए तू विवश कर। अर्थात तू उस एकत्व में वह जो आनंद है उनको प्रकट कर। The spirit ensnared by thee forced to delight of creation's oneness, sweet and fathomless, compelled to embrace my myriad unities and all my endless forms and divine souls. और अब इस अंश के अंत में यह जो उनका उद्बोधन चल रहा है परम प्रभु का, वे सावित्री से कहते हैं, ओ माइंड ग्रो फुल ऑफ द इटर्नल पीस, हे दिव्य मन, तू शाश्वत शांति से परिपूर्ण हो जा, अर्थात तुझे शाश्वत शांति प्राप्त हो। ओ माइंड ग्रो फुल ऑफ द इटर्नल पीस, O word, cry out the immortal litany. लिटनी ईसाई मत में प्रार्थना और पूजा का एक गीत होता है। तो वो सावित्री से कह रहे हैं
कि हे दिव्य शब्द, क्योंकि वो सावित्री एक दिव्य शब्द भी है, डिवाइन वर्ड, उनसे कह रहे हैं क्राई आउट द इमॉर्टल लिटिनी, तो यह अमर जो स्तुति गान गा। वो क्या है? बिल्ट इज द गोल्डन टावर द फ्लेम चाइल्ड बॉर्न, अर्थात एक स्वर्ण मीनार बन गई है। वो स्वर्ण मीनार क्या है? वह मीनार जो धरा को स्वर्ग से जोड़ेगी। बिल्ट इज द गोल्डन टावर द फ्लेम चाइल्ड बॉर्न, और वह ज्योति रूप जो शिशु है उसने जन्म ले लिया है। अर्थात वो सावित्री से कह रहे हैं कि तू आनंद से यह गीत गा कि यह जो कार्य निश्चित हो गया है। जो धरा के रूपांतरण का जो कार्य है, जिसको लेकर सावित्री आगे बढ़ी थी, उसको सैंक्शन मिल गया, उसको अनुमति मिल गई है। ओ माइंड ग्रो फुल ऑफ द इटर्नल पीस, ओ वर्ड क्राई आउट द इमॉर्टल लिटनी, बिल्ट इज द गोल्डन टावर द फ्लेम चाइल्ड बॉर्न। तो वह शक्ति जो इस धरा का रूपांतरण करेगी वह प्रकट हो गई है, उसने जन्म ले लिया है। अब इसके पश्चात जो भाव का परिवर्तन है और वह परम सत्ता सावित्री को और सत्यवान को निर्देश देती हैं धरा पर जाने के लिए। यह जो प्रथम पंक्ति हमारे सामने आ रही है, डिसेंड टू लाइफ विद हिम दाई हार्ट डिजायर्स, महत्वपूर्ण पंक्ति है जो सावित्री जिस उद्देश्य से आगे बढ़ी थी कि वह सत्यवान को वापस लेके आएंगी, वह अनुमति उन्हें मिल गई है। डिसेंड टू लाइफ विद हिम दाई हार्ट डिजायर, तो अपने प्रियतम, अपने सत्यवान के साथ तू धरा पर लौट जा। तो यह एक प्रकार से अनुमति भी है सावित्री के लिए और एक प्रकार से आज्ञा भी है कि तू इस धरा पर जा और मेरा कार्य कर। और इसी अंश में आगे हम देखेंगे, आज के सत्र में तो नहीं रहेगा, परंतु आगे पंक्तियां आती हैं जिसमें यह जो परम सत्ता है अति मानव के जन्म की और इस धरा पर दिव्य जीवन के प्रकट होने की, धरा के रूपांतरण होने की भविष्यवाणी करते हैं। तो हम ये पंक्तियां देखें। डिसेंड टू लाइफ विद हिम दाई हार्ट डिजायर, तो हे सावित्री, तू अपने प्रिय सत्यवान के साथ इस धरा पर लौट जा। और अब वो बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, कि सत्यवान और सावित्री कौन है। तो आगे के कुछ पंक्तियों में सत्यवान और सावित्री के विषय में वो परम सत्ता हमें बता रही है। ओ सत्यवान, ओ लुमिनस सावित्री, I sent you forth of old beneath the stars, a dual power of God in an ignorant world, in a hashed creation shut from limitless self, bringing down God to the insentient globe, lifting earth beings to immortality। बहुत ही सार गर्भित पंक्तियां हैं ये। देखें, ओ सत्यवान, ओ लुमिनस सावित्री, तो वो दोनों को उद्बोधन कर रहे हैं। हे सत्यवान, हे प्रकाशमान सावित्री, आई सेंट यू फोर्थ ऑफ ओल्ड बीनीथ द स्टार्स, मैंने बहुत पहले तारों के नीचे अर्थात इस धरा पर, इस जगत में तुम दोनों को भेजा था। I sent you forth of old beneath the stars,
a dual power of God in an ignorant world. और तुम कौन हो? तुम जो है भगवान की अर्थात मेरी तुम युगल शक्ति हो, दोहरी शक्ति हो. A dual power of God in an ignorant world. और इस अज्ञ जगत में मैंने तुम्हें भेजा था. In a hashed creation shut from limitless self. और ये जो सृष्टि है कैसी है? ये असीम आत्मा से अलग होकर बनाई गई है. ये सीमित है. तो इस सृष्टि में जिसकी सीमाएं बनी हुई हैं, जो सीमित है, उसमें मैंने तुम्हें भेजा था. ओ सत्यवान, ओ luminous Savitri, I sent you forth of old beneath the stars, a dual power of God in an ignorant world, in a hashed creation shut from limitless self. तो यह जो सृष्टि है कि उससे बंद है, वो जो भगवान से अलग है, उसमें पूर्ण रूप से भगवान अभिव्यक्त नहीं है. वहां तुम्हें भेजा था. और किस लिए भेजा था? ब्रिंगिंग डाउन गॉड टू द इनसेंशिएंट ग्लोब. तुम्हें इसलिए भेजा था कि इस जड़ जगत में तुम भगवान को उतार लाओ. ब्रिंगिंग डाउन गॉड टू द इनसेंशिएंट ग्लोब, लिफ्टिंग अर्थ बीइंग्स टू इमॉर्टलिटी. और पृथ्वी के जीवों को तुम अमरत्व की ओर उठा दो. तो इसलिए मैंने तुम्हें भेजा था. और ये डुअल पावर क्या है? एक सत्यवान है और एक सावित्री है. सत्यवान कौन है? द ह्यूमन सोल दैट इज ट्राइंग टू रीच गॉड. और सावित्री कौन है? द डिवाइन वर्ड, डिवाइन फोर्स और द ग्रेस विच इज लिफ्टिंग अप द ह्यूमन रेस. तो ये जो दो शक्तियां हैं, ये एस्पिरेशन और ग्रेस की हैं. एस्पिरेशन की वो शक्ति जो धरा ऊपर उठने की अभीप्सा करती है, और ग्रेस वो जो प्रत्युत्तर में कृपा प्राप्त होती है. तो सावित्री कौन है? वो कृपा है, भगवत कृपा. और सत्यवान कौन है? वो इस मनुष्य जाति में स्थित आत्मा जो भगवान की ओर उठने का प्रयास कर रही है. ओ सत्यवान, ओ लुमिनस सावित्री, I sent you forth of old beneath the stars, a dual power of God in an ignorant world, in a hashed creation shut from limitless self, bringing down God to the insentient globe, lifting earth beings to immortality. और यह जो मेरी शक्ति है वो क्या कार्य कर रही है कि वह इस धरा का उत्थान कर रही है, इसको उठा रही है. इन द वर्ड ऑफ माई नॉलेज एंड माई इग्नोरेंस, वेयर गॉड इज अनसीन एंड ओनली इज हर्ड अ नेम. तो कहते इस जगत में जहां मेरा ज्ञान भी है और अज्ञान भी है. In the word of my knowledge and my ignorance, where God is unseen and only is heard in name. जहां पर भगवान अदृश्य हैं और केवल उनका नाम सुनाई देता है. And knowledge is trapped in the boundaries of mind. और जो ज्ञान है वो मन की सीमाओं में बंद है. And life is hauled in the dragnet of desire. तो ये जगत का वर्णन कर रहे हैं कि कैसा है जगत, मनुष्य का जीवन कैसा है कि उसका जो मन है वो स्वयं ज्ञान को सीमित कर देता है. And knowledge is trapped in the boundaries of mind, and life is hauled in the dragnet of desire. और उसका जीवन कैसे चलता है? वासना के जाल में फंसा हुआ खींचा चला जाता है. तो सारा जीवन जो है हम वासनाओं के पीछे
दौड़ते रहते हैं। एंड लाइफ इज हॉल्ड इन द ड्रैगनेट ऑफ डिजायर एंड मैटर हाइड्स द सोल फ्रॉम इट्स ओन साइट। और पदार्थ जो है आत्मा को उसकी अपनी ही दृष्टि से छिपा लेता है। ऐसे जगत में यू आर माई फोर्स एट वर्क टू अपलिफ्ट अर्थ्स वे। तो तू इस जगत में वह शक्ति है जो पृथ्वी के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, उसके भाग्य को उठाने के लिए कार्य कर रही है। माई सेल्फ दैट मूव्स अप द इमेंस इंक्लाइन बिटवीन द एक्सट्रीम्स ऑफ द स्पिरिट्स नाइट एंड डे। और तुम और कुछ नहीं हो, तुम वस्तुतः मैं ही हो, अर्थात तुम भगवान ही हो। माई सेल्फ, तुम मैं ही हो, दैट मूव्स अप द इमेंस इंक्लाइन। तुम एक बहुत कठिन चढ़ाई पर ऊपर बढ़ रहे हो, और वो चढ़ाई क्या है? बिटवीन द एक्सट्रीम्स ऑफ द स्पिरिट्स नाइट एंड डे। तो आत्मा के जो दो छोर हैं, नाइट एंड डे, अंधकार और प्रकाश के, अति चेतन और अचेतन के, निश्चेतन के, उन दो छोरों के बीच में जो एक कठिन चढ़ाई है, उसको चढ़ने वाली शक्ति या वहां कार्य करने वाले तुम ही हो। इन द वर्ल्ड ऑफ माई नॉलेज एंड माई इग्नोरेंस, where God is unseen and only is heard a name, and knowledge is trapped in the boundaries of mind, and life is hauled in the dragnet of desire, and matter hides the soul from its own sight. You are my force at work to uplift earth's feet. Myself that moves up the immense incline between the extremes of the spirit's night and day. तो यह जगत जो निश्चेतन से अति चेतन की ओर बढ़ रहा है, उसमें जो शक्ति कार्य कर रही है, जो मैं उसके अंदर कार्य कर रहा हूं, वह तुम ही हो। ये वो सावित्री और सत्यवान से कह रहे हैं। हम यहां पर शांति मंत्र का पाठ करते हुए इस सत्र को विराम देंगे। शांति शांति शांति। ओम। श्री मां को नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।